समाज की जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं। और मैं प्रोफेसर रितु से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। और हम सब गुजारिश ये भी कर रहे हैं साथ में कि कलीम शेख साहब की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लेकिन हमारी सलाह भी ये ध्यान रखें, लेकिन सब लोगों से हम सब लोग जॉइंट गुजारिश भी कर रहे हैं कि इनके इस एफर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और कामयाब बनाएं, ताकि ऐसे हमारे अम्बेडकर वादियों को और हौसला बुलंद मिले। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, जय भीम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कीर्ति सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है, फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज की है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो है। हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है। एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट प्राचा जी इस पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने मतलब एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीजें होती आई है इंडस्ट्री में, ये चीजें चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज काली ओनली, व्हाई नॉट व्हाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, रंग की बिल्ली। हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई कांट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पिंक, ग्रीन, ब्लू है। व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन। सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मैरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला भी नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिकलीगर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट, बट वी हैवंट रियलाइज्ड इट। बट पता है दिक्कत क्या है? आज हम जैसे लोग, दबे कुचले मुसलमान समाज के ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी, मेरा माइक बंद नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही। टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे, पुरानी जो पितृसत्ता, जो संगीतवादी विचारधारा जो है, मनोवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। कल आप हम यही कहते हैं कि पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉल करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी हूएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी, तो हम जैसा टैलेंट भी शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी कंपैक्ट